बेटा एक्सरसाइज 4.5 में जैसा कि लास्ट टाइम आपको मालूम है कि हम लोग 12 नंबर तक कर चुके थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे, तो मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से देखिए। लिखा है यदि A इज इक्वल टू, A एक मैट्रिक्स आपको दी गई है 3 1 -1 2, तो दर्शाइए कि A² - 5A + 7I इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। इसकी वैल्यू A आपको मालूम है, इसकी हेल्प से पहले ये शो करना है कि ये 0 के बराबर है, फिर इसकी हेल्प से आपको A इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, A की हेल्प से ये सिद्ध करना है और फिर इसकी हेल्प से A इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ये बड़ा आसान है बेटा। अगर इसको हम प्रूफ करना चाहते हैं ना, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले A² निकालना पड़ेगा। तो A² इज इक्वल टू A इंटू A को लिखेंगे 3 1 -1 2 मल्टीप्लाइड बाई A 3 1 -1 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका पहले इससे करेंगे तो 3 को 3 से करेंगे 9, 1 को -1 से करेंगे -1, 9 -1। फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे 3 1 3 और +2। अब इस रो को इस कॉलम से करिए तो -3 -2 -1 +4। ठीक है, इसके बाद 9 में से 1 गए 8 -5 5 और ये 3। ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई, A² की वैल्यू आ गई। ठीक है, और हमको तो ये 0 के बराबर ला के दिखाना है, तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। A² - 5A + 7I, हम इसको निकालेंगे, 0 ला के दिखाना है। A² की जगह पर बेटा हमको लिखना है 8 5 -5 3 -5 इंटू A। आव्यूह A में 5 का गुणा करना है। आव्यूह A ये है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सारे एलिमेंट्स में करना पड़ेगा, तो करिए सारे एलिमेंट्स में। तो 5 3 15 5 1 5 -5 10। फिर 7I तो आप जानते ही होंगे बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0। ओ सॉरी, क्योंकि ये 2x2 के मैट्रिसेस हैं, तो हमें 2x2 का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना पड़ेगा 1 0 0 1। ठीक है, और उसमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो सारे एलिमेंट्स में करना पड़ेगा, तो +7 0 0 7। अब इसे कैलकुलेट करिए। आप जानते हैं मैट्रिसेस के जोड़ घटाना में संगत अवयवों को ही जोड़ा या घटाया जाता है। तो 8 में से माइनस होंगे 15, फिर जो आएगा उसमें प्लस होगा 7। तो 8 में माइनस कीजिए 15 -7, -7 में प्लस कीजिए 7, तो कितना बन जाएगा 0। 5 में माइनस कीजिए 5 0, 0 में प्लस कीजिए 0 0, -5 में माइनस कीजिए -5 0, और फिर 0 में प्लस करिए 0 0। 3 में माइनस करिए 10 -7, -7 में प्लस करिए +7 0, और इससे प्रूव हो जाता है कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये तो हमने सिद्ध कर दिया, सत्यापित कर दिया। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको इसकी हेल्प लेनी है और A इनवर्स पता लगाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसी से स्टार्ट करना है। A² - 5A + 7I इज इक्वल टू 0। बेटा ध्यान से देखें, इससे बउआ हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -5A + 7I इज इक्वल टू 0। एनी प्रॉब्लम है व्यू? ओके, अब हम दोनों पक्षों में A इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब आप समझते हैं, क्योंकि अवयवों के गुणा में
क्रम का भी बहुत मायने होता है, इसलिए पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, करिए। a इंटू ए तो ये लिखा, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया, -5a इंटू ए इनवर्स प्लस 7i इंटू ए इनवर्स, 0 नहीं सॉरी i इंटू ए, यहां पर 0 इंटू ए। अब a इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, a इनवर्स से कर रहे हैं सॉरी, तो ये a इनवर्स और यहां पर भी a इनवर्स। ओके, अब a इंटू ए इनवर्स क्या बन जाएगा, i इंटू ए क्या होगा, a इंटू ए इनवर्स i, तो 5i प्लस 7i इंटू ए इनवर्स 7a इनवर्स इज इक्वल टू 0। 0 से इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा। अब इन दोनों को आप उधर भेज दीजिए, 7a इनवर्स इज इक्वल टू, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। चलिए पहले इसको फाइंड आउट कर ही देते हैं। 5i आप जानते हैं ये है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो सारे एलिमेंट्स में होगा, 5 का गुणा करिए, 5005 माइनस a करिए, 31 माइनस 12, ठीक है। 7a इनवर्स इज इक्वल टू, संगत अवयव माइनस किए जाएंगे, तो 5 में 3 माइनस कर दिया 2, 0 में माइनस किया 1 माइनस 1, 0 में माइनस किया -1 प्लस 1, 5 में माइनस किए 2 3, तो ये 7a इनवर्स है। मुझे तो a इनवर्स पता लगाना है, तो 7 उधर जाके भाग में चले जाएंगे, 1/7 2 माइनस 1 1 3, ये a इनवर्स की वैल्यू निकल करके आ गई। अब ये बताएं आपको ये समझ आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया, ये आ गया। अच्छा आगे और कर लेते हैं क्वेश्चन। ये कौन सा नंबर हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 13 किया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व कर लेते हैं, जरा आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखो 14 नंबर पे बेटा आव्यूह दिया है, आव्यूह a इज इक्वल टू, ये दिया है 3 2 1 1 के लिए a और b ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि इसमें दो स्मॉल a और स्मॉल b दो ऐसे नंबर हैं, उसके लिए एक इक्वेशन बनाई है उन्होंने और उन नंबर्स को आपको पता लगाना है। और वो नंबर्स हैं a² प्लस स्मॉल a कैपिटल A b कैपिटल I इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको दिया गया है और इसकी हेल्प से a और b आपको मालूम करनी है, इनकी वैल्यूज। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, a², तो पहले a² निकाल लो। a² कैसे सॉल्व करेंगे, a इंटू ए से, तो a की जगह पर 3 2 1 1 मल्टीप्लाइड बाई a, एंड अगेन वी हैव टू राइट 3 2 1 1। देखिए बेटा मल्टीप्लाई करने में अभी आप माहिर हो गए हैं, तो हम सीधे कर देते हैं, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी भाई, ओके। देखो इसको इससे करोगे, 3 3 9 2 1 2, 9 and 2 11, 3 2 6, 2 1 2, 6 2 8। अब इसको इससे करिए, 3 + 1 4, 2 + 1 3, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, a²। अब a² a सब यहां लिख दो, a² की जगह पे बउआ क्या लिखोगे आप, 11 8 4 3। a को स्मॉल a को कैपिटल A से मल्टीप्लाई करना है, स्मॉल a इज अ कांस्टेंट टर्म एंड कैपिटल A इज अ मैट्रिक्स। एक कांस्टेंट को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, सारे एलिमेंट्स में करना रहता है, तो a के सारे एलिमेंट्स में कर दो, 3a
2a a। ऐसे बी को आई से कर दो, क्योंकि ए हमारा 2/2 का मैट्रिक्स है, तो आई भी 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो मल्टीप्लाई जब करोगे बी को आई में, अब आप आई तो पहचानते ही हो, चलो मैं लिख देता हूं। अच्छा 1 0 0 1, बी को मल्टीप्लाई इससे करवाओ, b 0 0 b, and this is equal to zero matrix. Zero matrix means a matrix which has all the elements is equal to 0। ठीक है, सॉल्व करिए। संगत अवयवों को ही जोड़ा या घटाया जाता है अवयवों में। तो 11 + 3a + b। ओके, 11 + 3a + b। इसको तो 8 + 2a + 0, 8 + 2a, 4 + a + 0, 4 + a, 3 + a + b, 3 + a + b, and this is equal to a zero matrix। ओके, अब कंपेयर करना है हमको, क्योंकि दो अवयव एक दूसरे के बराबर है और दो मैट्रिसेस एक दूसरे के बराबर हों, इसके लिए क्या जरूरी है कि उनके संगत अवयव आपस में, ठीक। ओके, एक काम कर लो आप, पहले इसको इसके बराबर कर लो। 4 + a किसके इक्वल आएगा? 0 के। 4 + a is equal to 0, then a is equal to -4। आप इसको भी 0 के इक्वल करते ना, तो इससे भी a is equal to -4 आता, लेकिन ये इसकी अपेक्षा इजी पड़ रहा है, इसलिए हमने इसको ले लिया। अब इसमें और इसमें कोई एक ले लो, इसको ले लो। 3 + a + b is equal to 0। a की जगह हमको क्या लेना है? तो 3 - 4 + b is equal to 0। 3 - 4 -1, ये -1 उस तरफ जाके कैसा हो जाएगा? तो b is equal to क्या आ जाएगा? +1। ये आपका क्वेश्चन हो गया कौन सा? 14 नंबर। ठीक है, तो आप इससे नोट करें, 15th नंबर सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में है भैया, एक अवयव आपको दिया गया है, अवयव a is equal to 1 1 1 1 2 - 3 2 - 1 3 के लिए दर्शाइए कि a³ - 6a² + 5a + 11i is equal to 0। इसकी वैल्यू आपको 0 के बराबर लाके दिखानी है। ठीक है, और इसकी हेल्प से a इनवर्स भी फिर बाद में पता लगाना है। तो बेटा जब आप इसको 0 दिखाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको a³ भी चाहिए, a² भी चाहिए, ये दोनों चीज़ें चाहिए। a आपके पास है, ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम a² निकालेंगे। यहाँ पर i की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो क्योंकि ये 3/3 का मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमको कैसा लेना पड़ेगा? 3/3 का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको लेना पड़ेगा। ये 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब a² कैसे निकालोगे आप? a × a करेंगे, तो a की जगह पर हमको क्या लिखना है? a की जगह ये मैट्रिक्स लिखेंगे 1 1 1 1 2 - 3 2 - 1 3। फिर a लिखना है साथ में, तो 1 1 1 1 2 - 3 2 - 1 3। ठीक है बेटा, चलिए मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे करेंगे ना, तो 1 + 1 + 2 1 + 1 + 2 4। ठीक है, अब इसको इससे करिए, तो 1 + 2 - 1 1 + 2 3 - 1 2। फिर इसको इससे करिए, तो 1 - 3 3, कितना बचेगा? 1। ठीक है, अब सेकंड वाली रो लीजिए, इस कॉलम से करिए, 1 + 2 - 6, कितना बचा? -3। 1 + 2 - 6, तो 1 + 2 3 हो गया, 3 - 6 कितना बचेगा? -3। इसको इससे करिए, 1 + 4 + 3,
तो 1 + 4 + 3 8, 1 + 4 5 हो गया, +3 8 हो गया। अब इसको इससे करिए तो 1 - 6 - 9 -14, ये 1 - 6 - 9 -6 - 9 -15 और +1 -14। अब इसको इससे करिए तो 2 - 1 + 6, 2 - 1 + 6 7। इसको इससे करिए 2 - 2 - 3 -3, 2 + 3 + 9 14, 2 + 3 + 9 2 3 5 और 9 14 आ जाएंगे। ठीक है, ये a² आ गया। अभी तो हमको a³ भी पता लगाना है। बताइए a³ कैसे पता लगाया जाए? a² × a, कि a × a², दोनों सही है। a² की जगह पर 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14, ये a² हो गया। a की जगह पर फिर वैल्यू लिख देंगे 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। चलिए इनको मल्टीप्लाई करने में हमारी हेल्प करिए। ठीक है, देखिए इधर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 2 + 2 8, फिर इसको इससे करिए 4 + 4 - 1 7। अब इसको इससे करिए 4 - 6 + 3 + 1। ठीक है, देख लीजिएगा भाई आप, 4 - 6 + 3, 4 - 6 हो गए -2 और +3 + 1 ही तो बचा। ठीक, अब इसके हो गए। अब इसकी दूसरी रो लीजिए, इससे करिए तो -3 + 8 -28 -23। आप कर सकते हैं लिख करके भी। ठीक है, अब इस रो को दूसरे कॉलम से करिए -3 + 16 + 14, -3 + 16 + 14 27। देखिए ठीक है कि नहीं ठीक है? माइनस कितना हुआ, -3 और 8 दूना 16, 13 बचे, और +14, 13 और 14 27 हो गए। अब इसको इससे कर दीजिए तो -3 -24 और -42, तो -3 और -24 -27 और -42 -69। देखे रहना भाई सही हो। ठीक है, इसको इससे करिए तो 7 -3 + 28 32, 7 -3 तो 7 - 3 4 और 14 दूना 28, 28 4 32। अब इसको इससे करिए तो 7 -6 -14 -13। ठीक है भाई, 7 और -6 +1 हो गया, फिर -14, तो +1 और -14 -13। इसको इससे करोगे तो 7 + 9 16 और 14 तियाँ 42, 42 और 16 58। ठीक है भाई, ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई? a³ की। अब आपको ये सत्यापित करना है, तो चलिए इसी को सॉल्व करना शुरू करते हैं। a³ - 6a² + 5a + 11i, ये हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लिए ले रहे हैं,
और इसको सॉल्व करके हमें कितना ला के दिखाना है 0। ए क्यूब की जगह बेटा ये लिखोगी पूरा, लिखो इसको 871 -23 27 -69 -23 27 -69। थोड़ा सा इसको और दूर दूर लिख देते हैं। ए क्यूब 871 ये माइनस के 23 27 और -69, फिर 32 -13 और 58, ये ए क्यूब हो गया बेटा। अब आपको क्या करना है थोड़ा ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर में 6 से गुणा करके लिख दो। ए स्क्वायर ये है, इसमें सब जगह 6 से गुणा करके लिखो। चलो तो 6 चौके 24, 6 दूना 6 एकम 6, -18 48 और 14 छंग 84, 6 सत्ते 42 -18 और 84, ठीक है ना। अच्छा अब ए में 5 से गुणा करके लिखो। ए है, इसके सारे एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। 5 5 5 5, 10 -15, फिर 10 -5 15, 10 -5 और 15, फिर 11 को i से मल्टीप्लाई करके लिखो। 11 0 0 0 11 0 0 0 11, इसे सॉल्व करना है भाई। चलिए कर लेते हैं। 8 -24, ये आप कर लो, प्लस प्लस वालों को जोड़ लो, माइनस वाला माइनस कर दो, ठीक है। ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, इनको प्लस कर लो और ये माइनस वाले नंबर को क्या कर देंगे माइनस। चलो 8 5 13 और 11 24, 24 -24 0, 7 5 12 प्लस 0 12 -12 0, 1 5 6 6 -6 0, -23 प्लस 5 -18 -18, ठीक, -18 और -18, ये भी 0, 27 प्लस 5 32, नहीं 27 10 37, 37 और 11 48, 48 -48 0, -69 -15 -84, -84 प्लस 0 तो -84, -84 में माइनस करेंगे -84, अरे आ जाएगा 0, ठीक है। आप करके देख लो, आ जाएगा 0। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से इससे सत्यापित हो जाएगा। लेकिन अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया। अभी विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन यू विल हैव टू फाइंड द ए इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। कैसे करेंगे तरीका अब आपको पता है। इक्वेशन फिर से यूज करिए। अब इक्वेशन है ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा क्या करते हैं बताइए। ए इनवर्स से दोनों पक्षों में पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो। पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब समझते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, a² इंटू ए लिख सकते हैं, और इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है, ए इनवर्स का करना है। -6 a² को क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए, और उसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। 5a में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है,
प्लस 11i में a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, 0 में a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, a इंटू ए इनवर्स i इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू ए इनवर्स i इंटू ए प्लस 5i प्लस 11 a इनवर्स इज इक्वल टू 0। आपको a इनवर्स चाहिए ना, तो बाकी सारे टर्म्स उधर भेज दो, इसे और इसे सबको उधर भेज दो। तो 11 a इनवर्स इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, देखिए 6a, और ये a स्क्वायर और 5a, ये दोनों टर्म कैसे हो जाएंगे, माइनस। तो माइनस a स्क्वायर माइनस 5i। ठीक है बेटा, आप 11a इनवर्स इज इक्वल टू, a को 6 से मल्टीप्लाई करके लिखो, a को 6 से गुणा करके लिखो भाई, 6 6 6 6, 12 माइनस 18, फिर 12 माइनस 6 18, ये क्या आ गया 6a माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू ये लिखनी है 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14। अच्छा, इसके बाद i में 5 से गुणा करके लिखना है, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है भाई, यहां पर लिख दें हम, ये 11a इनवर्स इज इक्वल टू, देखो बेटा ये और ये मैट्रिक्स दोनों नेगेटिव हैं, तो इनको जोड़ के और इसके साथ सॉल्व कर लो। तो 4 और 5 कितना हुआ 9, अब 6 में माइनस 9 करेंगे, माइनस 3। ठीक है, 2 0, 6 में माइनस 2 कर देंगे 4, फिर 1 और 0 1 बना, इस 1 को 6 में माइनस कर देंगे 5, माइनस 3 और माइनस 0, माइनस 3 और 0, माइनस 3 हुआ और इसे 6 में से माइनस करना है, नहीं तो वो तो बाद में माइनस करेंगे ही हम भाई। माइनस 3 इन दोनों को जोड़ लो और फिर माइनस तो 6 में कर ही रहे हो, तो माइनस 3 में 0 और माइनस 3 और 0, माइनस 3 बना और उसको 6 में माइनस करोगे तो 6 माइनस माइनस 3, 6 माइनस माइनस 3 9 हो जाएगा ना। और देखो 8 और 5 कितने हो गए 13, और 12 में माइनस कर दो, माइनस 1, माइनस नहीं, माइनस 14 और 0 कितने हुए माइनस 14, उन्हें माइनस 18 में माइनस कर दो, तो माइनस 18 माइनस माइनस 14, माइनस 18 प्लस 14 माइनस 4, 7 और 0 कितने हुए 7, फिर 12 में 7 माइनस कर दो 5, माइनस 3 और 0 कितने हुए माइनस 3, उसे माइनस 6 में माइनस कर दो, तो माइनस 6 माइनस माइनस 3, तो माइनस 6 प्लस 3 बना माइनस 3, 14 प्लस 5 19, 18 में 19 माइनस कर दो माइनस 1। ये A11 A इनवर्स है, तो A इनवर्स ये 11 उधर जाके भाग में आ जाएगा, 1/11 माइनस 3 4 5 9 माइनस 1 माइनस 4 5 माइनस 3 माइनस 1, ये A इनवर्स आया। देखो चेक करो जरा, 4.5 का 15, ठीक है, माइनस 3 4 5
9 माइनस 1 माइनस 4, 5 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, इस तरह से ये हमने कौन सा नंबर कर लिया, 15th नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आपको समझ आ गया सभी को? देखो बेटा, इसके बाद जो 16th नंबर लिखा है वो भी लगभग क्या पूरा ऐसा ही है। तो मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं, इसे आप खुद ब खुद सॉल्व करेंगे। देखो 16th नंबर पे ए कितना है, 2 माइनस 1 1, माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। ये आपको मैट्रिक्स ए दिया गया है। ठीक है, सत्यापित क्या करना है आपको, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वेयर प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0। पहले तो ये सत्यापित करना है और इसके बाद इसकी मदद से ए इनवर्स का मान ज्ञात भी करना है आपको। तो ये सत्यापित करो, इसको ज्ञात करो, और ये आप खुद ब खुद करेंगे अपने आप से। ये हम करके आपको नहीं दिखा रहे क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने 15th नंबर किया है। ठीक, तो प्लीज इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे का 17 और 18 ये दो क्वेश्चन भी हैं, इनको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ओके, नोट करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17 में है, यदि a 3/3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, एक a दिया है जो कि 3/3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह दिया है आपको, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a की वैल्यू क्या होगी। बेटा आप याद करें, अगर a n कोटि का एक वर्ग आव्यूह हो, आपको ये चीज़ प्रूव करके भी हमने जब एक्सरसाइज 4.5 का आपको इंट्रोडक्शन बताया जा रहा था, उसमें एक चीज़ प्रूव करके दिखाई गई थी कि यदि a एक कोटि n का वर्ग आव्यूह है, a क्या है, कोटि n का एक वर्ग आव्यूह है, तब आप याद करें डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 वैल्यू आई थी। अगर आपको नहीं याद है तो आप इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन फिर से दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए, लिखा यदि a 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, जो a है वो कितने ऑर्डर का वर्ग आव्यूह है, 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह है। a 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a की वैल्यू कितनी आएगी बता सकते हैं। जब n कोटि का था तो डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 के इक्वल आया था। अब 3/3 कोटि का है तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 3-1, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 2। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही मिलेगा आपको, बी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, एक इसमें क्वेश्चन नंबर 18 भी है बेटा। 18 को देख लेते हैं, लिखा यदि a कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, a कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, मतलब उसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। व्युत्क्रमणीय का मतलब उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स किसके बराबर होगा, ये इसको मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूं, आप देखिए। इसको ऐसे कर सकते हैं, a क्या बताया गया, a के बारे में क्या जानकारी है, a कोटि 2 का वर्ग एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो कोटि 2 का कोई भी व्युत्क्रमणीय आव्यूह ले लो, आप कोई भी ले लो। तो हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, 1 2 3 4। ठीक है, अब ध्यान से सभी बच्चे देखिएगा, इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा बताइए,
4 1 जार 4 माइनस 3 2 जार 6, 4 माइनस 6 मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू -2। ठीक है, हमको तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट चाहिए क्वेश्चन के मुताबिक। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, ठीक, तो पहले ए इनवर्स निकालेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और फिर देखेंगे वो किसके इक्वल आ रहा है। तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले तो बेटा आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे बताइए? 2/2 का मैट्रिक्स एडजॉइंट निकालना है। मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दी, -3 1, ये क्या आ गया? एडजॉइंट। हमको ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2 एडजॉइंट ए, ये एडजॉइंट ए है। 4 - 2 - 3 1, -2 से सब में डिवाइड होगा, -2 + 1 और ये हो जाएगा 3/2 और ये -1/2। ये क्या आ गया? हमें क्या पता लगाना है? हमें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स चाहिए। तो अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। ए इनवर्स ये है, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। कैसे निकालेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 -3/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2, 1 में 3/2 चला जाएगा, -1/2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं? कैसा? 1 अपॉन -2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते भाई? लिख सकते हैं। 1 अपॉन -2 किसकी वैल्यू थी? तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो कौन सा पार्ट सही आएगा? बी पार्ट सही होगा। तो हम नोट कर सकते हैं क्या? ऑप्शन बी इज करेक्ट। और काफी अच्छा कोइंसिडेंस है कि 17 और 18 देयर आर 2 ऑप्शनल क्वेश्चन एंड बोथ क्वेश्चंस हैव द आंसर बी। दोनों का आंसर बी सही है। क्या ये आपको समझ आ गया? तो इस तरह से हमने इसको सीख लिया कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ए के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज 4.5 आपकी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट टाइम हम लोग सारणिकों और आव्यूहों के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और एप्लीकेशंस के बाद उनका यूज सीखना शुरू कर देंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास पे करते हैं। ठीक है, थैंक यू।